नमस्कार, मैं नैन्सी बजाज। स्वागत है आपका चैनल न्यूज़ में। आप सभी दर्शकों को हैप्पी करवा चौथ। आज करवा चौथ का त्योहार लोगों ने बड़े ही धूमधाम से मनाया है, तो दिखाते हैं आपको चैनल न्यूज़ की तरफ से लाइव रिपोर्ट। एक दिन गणेश जी एक चम्मच में दूध लेके और सबको ढूंढते फिर रहे थे कि कोई मेरी खीर बना दे, कोई मेरी खीर बना दे। तो एक बुढ़िया को कहते हैं कि आप बना दो। बोले मेरे घर में तो बर्तन ही नहीं है। फिर मैं अच्छा ऐसा करती हूँ, मैं पड़ोसी से मांग लाती हूँ। वो बर्तन मांग के आती है और अपने घर में खीर बनाती है। वो कहते हैं जब मैं खीर बन जाए तो मुझे बुला लेना, मैं खाने आ जाऊंगा। बोले ठीक है। तो वो अपने खीर बनाने लगती है। जब उनकी खीर बन जाती है तो वो अपने खेत में धान रोपने चली जाती हैं। कहती हैं मैं लौट के उन्हें बुलाऊंगी, खुद भी खाऊंगी और गणपति जी को भी खिलाऊंगी। वो ये कह के चली जाती हैं। उसके बाद उनकी बहू आती है। बहू खीर देख के वहाँ चल जाती है। उसने अपनी कटोरी में निकाल के और वो अपने खीर खाने लगती है। जब वो खा लेती है अपने सोने चली जाती है। पीछे से जब बुढ़िया माई आती हैं, कहती है लाओ मैं तो अब उनको घंटी बजा दूं तो वो गणपति जी आ जाएंगे मेरे पास खाने। तो वो बजा बजा के परेशान हो जाती हैं, बहुत देर तक बजाती हैं, लेकिन गणपति जी नहीं आते। तो थोड़ी देर बाद जब वो ज्यादा ही बजाती हैं तो गणपति जी आते हैं कि क्या हो गया। बोले अरे मैंने खीर बनाई थी, आप आए ही नहीं खाने। तो बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, तुम्हारी बहू ने मुझे पहले ही भोग लगा दिया। जब उन्होंने खाया था तो पहले ही ये कह के लगा दिया कि गणपति जी भोग लगाओ। तो वो तो पहले ही भोग लगा गई। बोले तो इतनी सारी खीर बची है, इसका मैं करूँ क्या। बोले ऐसा करो, अड़ोसी को बांट दो, पड़ोसियों को बांट दो। बोले ठीक है। जब उन्होंने अड़ोसी पड़ोसियों को बांट दी, उसके बाद भी खीर बच गई। उन्होंने क्या किया, वहाँ पहले चूल्हे चलते थे ना, तो चूल्हों में गड्ढा होता था। तो उन्होंने पहले फ्रिज तो होते नहीं थे, तो उन्होंने उसी गड्ढे को खोदा और उसमें दबा दिया अपनी खीर का भगोना। जब उन्होंने सुबह उसको भगोने को निकाला तो उसमें सोने चांदी। बोले अरे ये कैसे। बोले अब मैं फिर उन्होंने घंटी बजा के गणेश जी को बुलाया कि अब मैं इसका क्या करूं। बोले क्यों, कुंवारी लड़कियों के ब्याह कराओ और जो अच्छा काम कर सकते हो वो करो। तो उन्होंने ऐसे ही किया। तो जैसे गणपति उनके घर आए वैसे ही भगवान सबके घर आए और घर में धन संपदा भरती जाए। बोलो गणपति महाराज की जय। करवा चौथ व्रत कथा। कार्तिक वदी चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन व व्रत स्वाधीन स्त्रियां अपने पति की दीर्घ आयु के लिए करती हैं। एक बार की कथा है कि एक ब्राह्मण के 7 पुत्र और एक बेटी थी, वीरावती नाम की। तो सातों पुत्र की बहुत चहेती बहन थी वो, और बहुत प्यार करते थे सब लोगों को। उनकी शादी हुई। शादी होने के बाद जब पहला करवा चौथ का व्रत पड़ा तो पहले करवा चौथ पे सब लोगों ने बड़ा ध्यान दिया उनके ऊपर। लेकिन वो भी मूर्छित हो गई, गिर गई, क्योंकि बहुत लाडली थी, ज्यादा उन्होंने व्रत वगैरह कभी किया नहीं था। इसलिए उन्होंने एकदम से बेहोश हो गई। अब सातों भाई बहुत परेशान हो गए क्योंकि सबकी वो जान से प्यारी थी। तो उन्होंने क्या किया, एक भाई ने उनका मुंह दुला के उन्हें बैठाया और वट के पेड़ पे चढ़ गए और वट के पेड़ पे छलनी की आड़ में दिया रख लिया, जिससे ये लगे कि चांद है, और ये कह के उनका पूजन व्रत करा दिया। अब वो उन्होंने पूजन व्रत करके जैसे ही पहला कौर अपने मुंह में डाला, पहले कौर में बाल आया, दूसरे में छींक हुई और तीसरे में उनके ससुराल से खबर आ गई कि जो उनके पति हैं वो मर गए। ये सुन के वो रोने लगी। उन्होंने कहा अरे चौथ माता ऐसा कैसे हो गया, मैं तो आपकी पूरी व्रत और कथा की है, पूजन भी आपका मैंने बहुत अच्छे तरीके से किया, पर फिर ऐसा क्या हुआ जिसके कारण मेरे ऐसा हुआ।
ऐसे में चौथ माता प्रकट हुई, तब उन्होंने सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे तुम्हारे भाई ने ऐसा किया है जिसकी वजह से मैंने ये काम हो गया है। अब तुम ऐसा करो, साल की जितनी चौथ पड़ेंगी, क्योंकि हर महीने में एक चौथ पड़ती है, तो हर महीने की चौथ का व्रत रखो। जब करवा चौथ व्रत आएगा तब तक आपका पति जीवित हो जाएगा। ये सुनकर उन्होंने वैसा ही किया और हर महीने की चौथ का व्रत करना शुरू कर दिया। उसके बाद जैसे ही पहली करवा चौथ आई, अगली करवा चौथ आई, अगली करवा चौथ पे उनके पति जीवित हो गए। जैसे चौथ माता ने उनके पति की रक्षा की, ऐसे सबके पति की रक्षा। सूर्यदेव भगवान थे ना, उनकी जो पत्नी थी वो बहुत आलसी थी और घर में गुटके वगैरह खेलती रहती थी। उनकी माँ और वाइफ जो बीवी जो थी वो अलग रहती थी और सूर्यदेव भगवान अलग रहा करते थे। एक दिन क्या हुआ कि उनकी माँ से उन्होंने कहा, पत्नी ने, कि एक बार बताओ, सूर्यदेव भगवान तो सबको धन दौलत और सब कुछ देते हैं, ये बताओ हमारे घर में इतनी कंगाली क्यों है, हमारे घर में इतना क्यों आलस पड़ा हुआ है, या हमारा काम क्यों नहीं बनता। बोले ठीक है, तो मैं अपनी बेटी से पूछ के आती हूँ। वो गए सूर्यदेव भगवान के पास, उन्होंने कहा क्या बात है, ऐसा क्यों होता है। बोले जिस घर में औरत टाइम से उठती नहीं है, टाइम से झाड़ू पोछा नहीं करती, घर में आलस में पड़ा रहता है, उस घर में बरकत कभी नहीं आती। अगर आपको अपने घर में बरकत चाहिए तो अपनी बहू से कहो कि वो सुबह उठ के झाड़ू पोछा किया करे, सोती ना रहा करे और गुटकी ना खेलती रहा करे। उन्होंने कहा ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। फिर उसके बाद धन दौलत आएगी कि हाँ आएगी। आप जिस घर में औरत सोती रहती है या फिर आलस करती है, वहां पे कभी धन बरकत नहीं होती। ये कह के उन्होंने उनको कह दिया माँ को कि अपने बहू से ऐसे बोलो। वो जाके ऐसे ही बोला। जैसे ही बहू ने ये काम करना शुरू किया, घर धन दौलत से भर गया। जब धन दौलत से भर गया तो उन्होंने एक कथा की, मतलब जैसे ब्राह्मण को पूजा करवाते हैं ना, तो ब्राह्मणों की पूजा की। उसमें अपने बेटे को ही नहीं बुलाया, बाकी सबको बुलाया। अब हाँ, तो उसको सबको बुला के, लेकिन बेटे को नहीं बुलाया। तो वो बड़े गुस्सा हुए, वो भेष बदल के वहाँ पूजन में चले गए। जब उन्होंने भेष बदल के पूजन में गए तो उन्होंने कहा कि मैं तो ब्राह्मण हूँ, मेरे को ना तुम्हारे बेटे की जगह पे चौकी पे बैठ के खाना खाना है। तो माँ बोली ऐसे कैसे खिला दूंगी मैं अपने बेटे की चौकी पे किसी को भी। ये नहीं नहीं, तो मैं जा रहा हूँ, ब्राह्मण रूठ जाएगा आप यहाँ से। बोले नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो जाएगा, मैं बैठ, अच्छा ठीक है। बहू बोली कोई बात नहीं मम्मी जी, खाली बैठ के खाना ही तो खा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, खा लेने दीजिए। तो उन्होंने खिला दिया। तो उन्होंने कहा अच्छा अब मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मेरा पेट सहलाओ। और पेट भी सहलाएगी बहू, तो ठीक है, उन्होंने सहलाया। उसके बाद वो चले गए। बहू प्रेग्नेंट हो गई थोड़े दिनों बाद। तो माँ ने कहा ऐसा कैसे हो जाएगा। वो अपनी सूर्यदेव भगवान जी के पास गए कि ऐसा कैसे हुआ। बोले वैसे तो तुम्हारी जो बहू है वो सही है, लेकिन अगर तुम्हें शक है तो ऐसा करो, क्योंकि ना तुम्हारे यहाँ मैं ही भेष बदल के आया था, कोई वो नहीं आया था, मैं ही आया था। और अगर तुम्हें थोड़ा भी शक है तो जो कलावा होता है ना, उससे ना जो लोटे में पानी भरवा के कुएं से खिंचवाओ। अगर वो खिंचाता है तो तुम्हारी बहू सही है, और नहीं है तो वो धागा टूट जाएगा। उन्होंने ऐसे ही किया, उन्होंने उससे उसको खिंचवाया। जैसे उन्होंने खिंचवाया, बहू तो अच्छी थी, तो वो खिंचाया। तब उन्होंने कहा कि तुमने इतना क्यों किया, कि तुमने मुझे भूला कैसे, जब सारी चीज मुझसे मिली तुम्हें, तो तुमने मुझे कैसे भुला दिया। तुम्हें ये दिखाने के लिए कि तुम भी गलत हो, मैंने ये सब रूप बदला था। ए भगवान, जैसे उनसे रुष्ट हुए किसी से नहीं होना, और जैसे उन पे प्रसन्न हुए सबसे। बारी बारी कान कुबारी, काय घर भरी लंगोटियां, अर्धनी भरी लंगोटियां, पान खाऊं आप पर, पी थूकूं बाप घर।
साथ ही खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक व्यक्ति करवा चौथ का दिन आया तो भाई बोले आओ बहन खाना खाएं। बहन बोली भाई आज तो करवा चौथ का व्रत है। कार्तिक लग अपनी भाभियों से कहा भाभी आओ अर्घ ले लें। भाभियों ने कहा भाई जी तुम्हारा चांद होगा मेरा चांद तो रात को निकलेगा। इतना कहा वो जो अर्घ लेने लगी, अर्घ लेकर के भाइयों के साथ झीलने लगी तो पहले गत्ते में बाल आया, दूसरा गत्ता करने का, तीसरा गत्ता तोड़ते ससुराल से बुलावा आ गया। भाई जी का बहुत बीमार है। जब बेटी को पहनने के लिए माँ ने बक्सा खोला तो 3 बार बक्सा खोला तो 3 बार धौले कपड़े निकले। जब धौले कपड़े निकले तो धौले कपड़े पहना करके बेटी को विदा कर दिया और सोने का टका पल्ले में बांध दिया। का बेटी जो कोई पाप का आशीर्वाद दे उसे सोने का टका दे देना और पल्ले में 7 गांठ बांध लेना। ऐसा कहकर के बेटी को विदा कर दिया। रास्ते में जो भी मिला उसके पैर छुए तो सबने कहा सीली हो, सपूती हो, अपने भाइयों का सुख दे, किसी ने पाप का आशीर्वाद नहीं दिया। आगे चली तो दरवाजे पर छोटी ननद खड़ी थी। उसने कहा कि सीली हो, सपूती हो, 7 पुत्रों की माँ हो, मेरे भाई का सुख दे। उसने ये आशीर्वाद दिया। उसने सोने का टका गांठ खोल कर सोने का टका तो ननद को दे दिया और 7 गांठें पल्ले में बांध ली। अंदर गई तो सास ने पीड़ा नहीं बिठाया और कहा कि जाकर के देख तेरा पति मरा पड़ा है। ऊपर गई तो जाकर के देखे तो पति मरा पड़ा है। वहां बैठ गई और चौथ माता का ध्यान करने लगी। उसने चारों तरफ जौ बीज दी, जौ बीज करके सेवने लगी। मास की चौथ माताएं कहने लगी दिन में चांदवाड़ी करवा ले, घनी बुखारी करवा ले, व्रत भंग करनी करवा ले। भैया दी प्यारी की चौथ माता है, वो तेरे पे नाराज है, वो आएगी तुझे स्वाग देगी। ऐसी पोष की, माघ की, बैसाख की, फागुन की, चैत की, बैसाख की, जेठ की, आषाढ़ की, सावन की सभी चौथ माताएं इसी तरह से कह करके चली गई। लास्ट में कार्तिक की चौथ माता आई, इस तरह से आवाज लगाई। जब आवाज लगाई तो चौथ माता ने जब ऐसी आवाज लगे, साहूकार की बेटी की बहू ने आकर के पैर पकड़ लिए और पैर पकड़ करके रोने लगी। चौथ माता ने कहा छोड़ पापन हत्या ने मेरा पग क्यों पकड़ करके बैठी है। इतना कहा माँ मेरा स्वाग तेरे हाथ में, तुझे देना ही पड़ेगा। चौथ माता राजी हो गई। आंख में से काजल निकाला, नुमा में से मेहंदी निकाली और जौ भी करके सुई निकाली, निचोड़ करके मुंह में डाला, हरे हरे करके बैठ गया। 1 साल हो गया सेवते सेवते। चले क्या बात हुई? कहले चौथ माता ने मुझे सुहाग दिया है। बोला चौथ माता का उद्यमन कर। और चौथ माता की कहानी सुनी, चूरमा बनाया, उद्यमन किया, कथा सुनी और दोनों दिन करके चौपट साला खेलने लगे। इधर चौथ माता राजी हो गई। नीचे सास ने जब रोटी दे दी राशि के हाथ में तो कहने लगे वो तो दोनों चौपट साला खेल रहे हैं। सास पहुंची, बहू क्या बात है? सास को सो गई, सास के पैर लगी, सास को सारी कहानी बताई कि मुझे तो चौथ माता ने सुहाग दिया है। इतना कहा चले चौथ माता का उद्यमन कर कहानी सुनी और कहा सब कोई तेरे चौथ माता का व्रत करे, तेरे नहीं तो 4 करे, 4 नहीं तो 2 करे। बेटे की माँ, पुरुष की लुगाई, सब कोई इतना व्रत करे। ये चौथ माता जैसे साहूकार की बेटी की बहू को और साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, वैसे सब माताएं और बहनों को देना। बोलो सच्चे दरबार की। ऐसे ऐसे बार पैर पाई ना, सुतेड़ा जगाई ना, रोटेड़ा मनाई ना, बेन प्यारी पीरा चढ़े पे पानी। चलो चलो ले सर्व सुहागन करवना, करवना बटाई ना, मंदा झोली कत्ती ना अटेरी ना, धूम चरकड़ा फेरी,
पान पैर पाईना सुतरा जगाईना रुठड़ा मनाईना नैन प्यारी वीरा चंचले पानी पीवा ले वीरो कुड़िए करवड़ा करवड़ा बचाईना बंदा चोरी पाईना कत्तेना अटेरीना तुम चकड़ा फेरीना पान पैर पाईना सुतरा जगाईना रुठड़ा मनाईना नैन प्यारी वीरा चंचले पे पानी ले सर्व सुहागन करवड़ा करवड़ा बटाईना बंदा झोली कत्तेना अटेरीना धूम चरखड़ा पान पैर पाईना सुतरा जगाईना रोठड़ा मनाईना बैन पे अटेरीना धूम चरखड़ा फेरीना पान पैर पाईना सुतरा जगाईना रोठड़ा मनाईना बैन प्यारी वीरा चंचले पानी ले सर्व सुहागन करवड़ा करवड़ा बटाईना बंदा चोली कत्तीना अटेरीना धूम चरखड़ा पाईना चलाओ चलाओ रोठड़ा मनाईना बैन प्यारी वीरा चंचले पे पानी ले सर्व सुहागन करवड़ा। ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे समाचार चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।